देख रहे अपना चैनल लूसिस क्रिएशन। फ्रेंड, आज हम लेके आए एक नया वीडियो जो है स्लीवलेस। समर सीजन के लिए हम स्लीवलेस ब्लाउज काटिंग काट के दिखाएंगे और भी ब्राकेट ब्लाउज। तो चलिए उसका काटिंग देख लेते हैं। तो हम इसमें कोई लाइनिंग नहीं बिठाएंगे, तो डायरेक्ट कपड़े के ऊपर आपको काटिंग करके दिखा रहे हैं। तो चलिए इसका काटिंग देख लेते हैं। तो पहले हम कपड़ों को चेस्ट के 1/4 के हिसाब से हमने कपड़ों को 1 फोल्ड कर लिया। यह है फोल्ड साइड और यह है ओपन साइड। तो चलिए इसका काटिंग शुरू करते हैं। नीचे से हम कपड़ों को सीधा कर लेते हैं, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा उल्टा सीधा है, तो इसलिए हम पहले इसको सीधा कर लेते हैं। ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच। 1 इंच लेंगे हम स्टिचिंग करने के लिए, तो 15 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। शोल्डर लेंगे हम 5 इंच। डीप नेक के लिए हम 5 इंच ले रहे हैं और आर्म होल लेंगे हम 5.25 इंच। चेस्ट है 36 इंच, उसका 1/4 है 9 इंच। 9 इंच पे मार्क कर लिया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 10.5 इंच पे हम मार्क कर लिया। वेस्ट है 13 इंच, उसका 1/4 है 7.5 इंच। 1 इंच बैक डार्ट और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 10 इंच टोटल हुआ 10 इंच। यही से हम बैक आर्म होल शेप देने के लिए 1.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस तरह हल्का हाथों से इसको हम राउंड शेप दे देते हैं। नेक का विड्थ रखेंगे हम 2 इंच, तो 2 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और नेक का लेंथ रखेंगे 10 इंच। यह है बैक पार्ट, तो 10 इंच रखा है। यहीं से हम और यहीं से 2.5 इंच ऊपर और एक मार्क कर लेते हैं। इस तरह सीधा करके हम 3.5 इंच पे और एक इस तरह मार्क लगाएंगे। स्केल की मदद से हम तिरछा करके इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। अब आपके तरीके से यहाँ पे डिजाइन डाल सकते हैं। हम इस तरह डिजाइन डाला है। अब आता है डार्ट के साइड। यहीं से यहीं तक माप ले लेते हैं। कमर का 1/4 था 7.5 इंच, उसका आधा है 3.75 इंच। तो यहीं से हम 4.5 इंच ले रहे हैं डार्ट का लेंथ। और यहीं से 1 इंच लेते हैं। इस तरह हम डार्ट का शेप दे देंगे। बैक पार्ट हमारा काटिंग हो चुका है। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट को काटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, पहले हम इस साइड से 2 इंच छोड़ के एक मार्क कर लेते हैं। और नीचे से 4.5 इंच छोड़ के मार्क कर लेते हैं। और इस मार्क बराबर हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस मार्क को छोड़ के हम बैक पार्ट को बिछाएंगे। इस साइड पे हम फोल्ड साइड को रखेंगे और बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं से हम पहले फ्रंट नेक का लेंथ रखेंगे। फ्रंट नेक रेडी होगा 7 इंच पे, तो हम 8 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और इस लाइन को इस साइड के साथ मिलाएंगे इस तरह।
नीचे से हम 2 इंच ऊपर और एक मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे नेक का चौड़ा रखा था बैक पार्ट में 2 इंच, तो इस साइड से हम 2 इंच रखेंगे और हाफ इंच स्टिचिंग करने के लिए रखेंगे, तो 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। यहीं से हम 6 इंच रखेंगे फर्स्ट काटोरी का लेंथ और यहीं से 4 इंच रखेंगे सेकेंड काटोरी का लेंथ। ब्लाउज का चेस्ट है 36 इंच, उसको 10 से डिवाइड करने से होगा 3.6 इंच। 3.6 इंच यानी 3.5 इंच और 1 धागा इस तरह हम लेंगे। इसको हम डबल कर लेते हैं। डबल करने से होगा 7.2 इंच यानी 25 इंच। तो इस तरह हम 7 इंच और 2 सूता यानी 25 इंच पे मार्क कर लेते हैं इस तरह, और हाफ इंच ले लेंगे हम इसका स्टिचिंग करने के लिए यानी काटोरी का स्टिचिंग करने के लिए। तो 7.25 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। यहीं से इनका लेंथ है 7.25 इंच। इस 7.25 इंच को हम मिड पॉइंट कर लेंगे यानी आधा कर लेते हैं। तो आधा किस तरह करेंगे, इस तरह इंच टेप को रखेंगे और ये हो रहा है आधा, तो यहीं पर हम मार्क कर लेते हैं। ये हो चुका है हमारा इस लाइन का बीच का पॉइंट यानी मिड का पॉइंट। यहीं से हम 1.4 इंच यानी 1.5 इंच से 1 सूता कम वहीं पे मार्क कर लेते हैं। सेम इस साइड पे 1.4 इंच पे मार्क कर लेते हैं और इस मिड पॉइंट के साथ इस लाइन को इस तरह जोड़ देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप देंगे क्योंकि ये है डायमंड शेप, तो थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया। तो फ्रेंड ये है बैक आर्म होल, तो फ्रंट आर्म होल के लिए थोड़ा सा हम इस तरह दबाएंगे। आप चाहे तो नहीं भी दबा सकते हैं, लेकिन आपका फुला रहने से थोड़ा सा दबा लेना, इसमें फ्रंट का आर्म होल नहीं फुला रहेगा। और यहीं से हम 3.25 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस तरह हम 3.25 इंच का चौड़ा ले लिया और इस तरह हम इसको मिलाएंगे इस पॉइंट के साथ। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम इस तरह मिलाएं। तो ये हो चुका है हमारा फर्स्ट कटोरी। अब हम सेकेंड कटोरी का माप ले लेते हैं। सेकेंड कटोरी का लेंथ हम पहले ले लिया, सेम यहाँ से यहाँ तक जितना लिया यहाँ से यहाँ तक उतना ही लेंगे, 1.5 इंच से 1 सूता कम। हाँ, यहीं पे हम सिर्फ आधा इंच डाउन कर लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डाउन करेंगे। और यहाँ से 1.25 इंच अप कर लेंगे। सेम इस तरह हम पॉइंट को मिलाएंगे। दूसरा कटोरी भी हमारा तैयार हो चुका है और यहीं से 6 इंच हम डाउन कर लेते हैं, इस तरह मिलाएंगे। तो ये हो चुका है हमारा 1, यह है 2, यह है 3। अब हम 4th पार्ट का कटिंग कर लेते हैं। फिर से हम बैक पार्ट को फोल्ड साइड जिस तरह बिठाया था इस साइड से हम फोल्ड साइड को बिठाएंगे और इस साइड को हम मार्क कर लेते हैं इस तरह। यहीं से यहीं तक हम मिड पॉइंट कर लेते हैं। 10 का मिड पॉइंट है 5 इंच। 5 इंच से हम हाफ इंच नीचे डाउन कर लेते हैं और ये है पॉइंट। इस तरह हम
इस पॉइंट को इस तरह हम मिलाएंगे। थोड़ा सा कार्व करके होगा ये। और एक ध्यान देना, यहीं का माप जो है 5 इंच, तो यहाँ से 1.25 इंच इस साइड कम होगा, तो 4.25 इंच ये हो रहा है। तो माप ले लिया। तो चलिए इसका कटिंग देख लेते हैं, उसके बाद स्टिचिंग। तो फ्रेंड कटिंग कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो पूरा हम सिंगल पीस में कटिंग किया है। अब हम इसका डबल पार्ट कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टिचिंग में आपके साथ मिलते हैं। तो चलिए इसका स्टिचिंग देखते हैं।